घृत धेनु दान विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज अब मैं घृत धेनु दान और घृत धेनु निर्माण की विधि बता रहा हूँ, इसे आप प्रेम पूर्वक सुने। गाय के घी से भरे हुए कलशों को गाय की आकृति में बनाकर उन्हें गंध पुष्प आदि से अलंकृत कर श्वेत वस्त्र से भली भांति ढक दें और दोहन स्थान पर कांस्य की दोहनी रख दें। पैरों की जगह पर ईंख के डंडे, खुर की जगह पर चांदी, आँख के स्थान पर सोना, सींगों के स्थान पर अगरू काष्ठ, दोनों बगल में सप्त धान्य, गल कंबल के स्थान पर ऊनी वस्त्र, नासिका के स्थान पर तुरुष्क देशीय कपूर, स्तनों के स्थान पर फल, जिह्वा के स्थान पर शर्करा, मुख के स्थान पर दूध मिश्रित गुड़, पूंछ की जगह पर रेशमी वस्त्र तथा रों की जगह पर सफ़ेद गौर सरसों और पीठ की जगह पर ताम्र पात्र स्थापित करें। इस प्रकार से घृत धेनु की रचना करें। इसी प्रकार घृत धेनु के पास ही घृत धेनु वत्स की भी कल्पना करें। तदंतर विधि पूर्वक घृत धेनु की प्रतिष्ठा कर भली भांति पूजन करें और इस प्रकार कहें, घृत को तेजोवर्धक तथा पापापहारी बतलाया गया है। देवताओं का आहार घृत ही है। सभी कुछ घृत में ही प्रतिष्ठित है, इसलिए घृतमयी देवी तुम मेरे द्वारा घृत कुंडों में कल्पित की गई हो। मेरे पापों को नष्ट कर मुझे आनंद प्रदान करो। ऐसा कहकर दक्षिणा सहित घृत धेनु का दान ब्राह्मण को दे दे और कहे कि ब्राह्मण देवता, मेरा उपकार करने के लिए आप इस आज्यमयी धेनु को ग्रहण करें। उस दिन घृत का ही आहार करना चाहिए। इसी विधि से नवनीत मक्खन धेनु का भी दान करना चाहिए। घृत धेनु का दान करने वाला व्यक्ति उस लोक में निवास करता है जहाँ घी और दूध की नदियाँ बहती हैं। वह व्यक्ति अपने 7 पीढ़ी के लोगों का भी उद्धार कर देता है। ये फल तो सकाम दान देने वाले व्यक्तियों के हैं, किंतु जो व्यक्ति निष्काम भाव से घृत धेनु का दान करता है वह निष्कल्मष होकर परम पद को प्राप्त करता है। घृत सर्वदेवमय है, इसलिए घृत के दान से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं।